हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का एक नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या को प्रूव करना है। तो पहले बता देते हैं आप लोग को, जिस तरह से यहाँ पे सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे है सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको रूट 5 के जगह पे यहाँ दूसरा संख्या भी दे सकता है। रूट 5 के जगह यहाँ दूसरा संख्या भी दे सकता है, जैसे रूट 3, रूट 2 सिद्ध करने के लिए, ठीक है। रूट 3, रूट 2 दे सकता है कि सिद्ध करे कि रूट 2, रूट 3 अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ रूट 5 है और हमने जहाँ जहाँ रूट 5 माना है, रूट 5 दिए, वहाँ वहाँ आपको रूट 3 देगा तो रूट 3 रख देना है, रूट 2 देगा तो रूट 2 रख देना है मान, ठीक है। और ये प्रूफ हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या किया, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे पहले, ठीक है। रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, क्यू इक्वल टू नोट जीरो, जहाँ पी और क्यू सअभाज्य संख्या है, ठीक है। पी और क्यू को क्या मान लिए, सअभाज्य संख्या मान लिए हैं, ठीक है। सअभाज्य संख्या का जो मौसा होता है एक होता है, ठीक है। यानी कि सअभाज्य संख्या दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होगी, दोनों एक से विभाजित होगी और किसी नंबर से विभाजित नहीं होगी। मतलब एक से दोनों संख्या विभाजित होगी, कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ देखिए q से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो q रूट 5 इक्वल टू आ गया p। तो हमने लिखा दोनों ओर वर्ग करने पर, तो q रूट 5 का स्क्वायर किए इक्वल टू आ गया, यहाँ देखिए q से मल्टीप्लाई किए तो q रूट 5 इक्वल टू p आया। दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों वर्ग q रूट 5 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर की, तो q का स्क्वायर हो गया q का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 इक्वल टू हमने लिखा p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर कोई संख्या ऐसा हो जैसे हमने 6 बराबर लिखे हैं क्या, 2 गुना 3, ठीक है। तो ये 2 क्या करेगा, 6 को विभाजित करेगा, 2 6 को विभाजित करेगा और 3 भी क्या करेगा, 6 को विभाजित करेगा। उसी तरह से यहाँ है q स्क्वायर गुना 5 बराबर p का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखे अतः p 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई है p का तो p क्या करेगा, इस 5 क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा। जैसे यहाँ 2 6 को विभाजित करता है, उसी तरह से 5 p को विभाजित करेगा, p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। हमने ये लिखा 5 p को भी विभाजित करेगा। फिर से हमने इसको मान लिए समीकरण 1, इसको माने समीकरण 2, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, पुनः p बराबर लिए 5 के, पुनः p बराबर क्या लिए 5 के। समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ देखिए p बराबर मान लिए 5 के और उसका मान समीकरण 1 में रख दिए, ठीक है, p के जगह। तो यहाँ देखिए q समीकरण 1 में है q का स्क्वायर गुना 5 बराबर p का स्क्वायर, q स्क्वायर गुना 5 बराबर p के जगह हम रख दिए 5 के, 5 के का स्क्वायर। तो q का स्क्वायर q हो गया, 5 का जगह 5 है और 5 के का स्क्वायर करेंगे तो 25 के का स्क्वायर होगा और ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। ये 5 से 25 कितने बार में कटा, 5 बार में कटा। तो q स्क्वायर बराबर लिखे 5 के का स्क्वायर। फिर हमने किया अतः 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, कि हमने बताए ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, 5 और के क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 5 और के, ठीक है, 5 और के मल्टीप्लाई में है। तो अतः 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसलिए समीकरण 2 और 3 से यह पता चलता है कि p और q सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमने पहले बताया था सअभाज्य संख्या का अर्थ होता है कि एक से जो है, सिर्फ एक से जो है p और q दोनों विभाजित होगा, p और q क्या होगा, दोनों विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 से जो है p और q दोनों विभाजित हो रहा है, 5 से यहाँ भी विभाजित हो रहा है, वहाँ भी विभाजित हो रहा है, ठीक है। सअभाज्य संख्या माने हैं तो हम लोग सिर्फ एक से विभाजित होना चाहिए दोनों, लेकिन 5 से भी विभाजित हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ समीकरण p और q सअभाज्य संख्या नहीं है, जिससे यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, जिससे यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ परिमेय संख्या नहीं है लिखना पड़ेगा, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं, यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि परिमेय संख्या नहीं है।
परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमने लिख दिया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर आपको दे यहाँ की √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसा भी दे सकता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ हमने 5 माना है वहाँ 3 दे देना है। 3 पूछेगा तो 3 यहाँ रख देना है, यहाँ भी 3, फिर यहाँ भी 3, फिर यहाँ भी 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ 3, जहाँ जहाँ 5 का यूज किए हैं वहाँ 2, और जहाँ जहाँ फिर 2 आ जाएगा, तो फिर जहाँ जहाँ 5 का यूज किए हैं वहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दूसरा नंबर है एक्सरसाइज 1.3 का, ये है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये उससे डिफरेंट है, वो उससे डिफरेंट है, जैसे वहाँ √5 था, सिर्फ √5 था, यहाँ जो है 3 + 2 √5 है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से, मतलब और इजी हो जाएगा उससे करने का। तो हमने लिखेंगे 5, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो 3 + 2 √5 परिमेय संख्या, तो P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, Q = नॉट 0। तो देखिए यहाँ, तो 3 को हमने क्या क्या बराबर को उधर भेज दिया, 2 √5। हम लोग क्या जानते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे, मतलब किसी भी परिमेय संख्या को गुना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 क्या है, 2 है परिमेय और √5 है अपरिमेय, तो परिमेय गुना अपरिमेय, तो ये अपरिमेय हो गया, टोटल क्या हो गया, अपरिमेय। तो हमने 3, ये देखिए 3 क्या है, परिमेय है, 3 को हमने बराबर के इधर भेज दिया, तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, तो P/Q माइनस क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2 √5 बराबर क्या लिखे, P माइनस, यहाँ देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 3 से हुआ 3Q/Q। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया अपरिमेय संख्या, और ये हो गया एक पूर्णांक है। ये क्या है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, मतलब यहाँ P और Q क्या है, कोई नंबर होगा, जो नंबर से हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। देखिए ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। तो हमने लिखा है चूंकि 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P - 3Q/Q एक परिमेय संख्या है, अतः समीकरण 1 में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये है परिमेय। परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिख दिए प्रूव्ड। आशा करते हैं दूसरा नंबर आप समझे होंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा में 3 क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में 3 क्वेश्चन है। पहला है 1/√2, दूसरा है 7 √5 और तीसरा है 6 √3। तीनों को हम लोग अलग अलग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो तीनों में कह रहा है कि सिद्ध करे कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय पहला है 1/√2, तो हमने क्या क्या माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, Q = नॉट 0। हमने क्या इसको उल्टा दिया, √2 ऊपर और 1 नीचे, √2 ऊपर गया तो √2 हो गया, और Q भी क्या होगा, ऊपर जाएगा, Q ऊपर P नीचे आ गया, तो Q/P हो गया। इसको मान लिए समीकरण 1। ठीक है, हम लोग जानते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P अगर कोई भी नंबर को रखेंगे Q और P के जगह तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो हमने लिखा चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है, जिससे समीकरण 1 में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये तो सिद्ध हो गया। चलिए अगला दूसरा नंबर पे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो यहाँ देखिए, दूसरा नंबर में कह रहा है सिद्ध करें कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या क्या माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 7 √5 बराबर P/Q लिख दिए। तो √5 देखिए यहाँ 7 क्या है, 7 है परिमेय संख्या, जबकि √5 है अपरिमेय संख्या। ठीक है, 7 है अपरिमेय संख्या, जबकि √5 है अपरिमेय संख्या। ओ सॉरी, फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 7 है परिमेय और √5 है अपरिमेय संख्या।
तो ये P बटे Q के रूप में है। देखिए 7 को हमने जो परिमेय है उसको परिमेय के साथ भेज दिए, P बटे Q है एक परिमेय है, 7 को परिमेय है तो परिमेय के साथ भेज दिए, ठीक है। और √5 अपरिमेय तो √5 को इसी साइड रख ले, तो √5 हो गया और P बटे क्या हो गया 7Q हो जाएगा, 7Q ये गुणाम है, इधर आ जाएगा तो भागाम हो जाएगा, तो 7Q। देखिए √5 एक परिमेय है, जब अपरिमेय है √5 एक अपरिमेय है, जबकि P बटे 7Q एक परिमेय है। तो हमने लिखा है चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, अतः 7 √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही करना है इसमें और कुछ भी नहीं है। ये प्रूव्ड हो गया क्या कि ये अपरिमेय संख्या है। अब चलिए तीसरा नंबर पे लेके चलते हैं आप लोग को। चलिए तीसरा नंबर में जो हम लोग को दिख रहा है, देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 6√3। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 6√3 एक कर लेंगे, माना कि √6 एक परिमेय संख्या है, तो 6 + √3 बराबर क्या हो जाएगा P बटे Q। यहाँ पर देखिए 6 है परिमेय संख्या जबकि √3 है अपरिमेय संख्या, ठीक है। और P बटे Q है एक परिमेय संख्या, तो परिमेय को हम लोग परिमेय के साथ भेज देंगे, परिमेय को हम लोग परिमेय के साथ भेज देंगे और अपरिमेय को उसी जगह रखने देंगे। तो देखिए √3 को उसी जगह रखने दिए, P बटे Q को क्या किया हमने +6 को बराबर के इधर भेज दिए, तो -6 हो गया। तो √3 बराबर P, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो P - 6Q बटे Q हो गया, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण 1। चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P - 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या, जिससे समीकरण 1 में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः क्या है 6 + √3, 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए आपको क्या करेगा, इस जगह पे कोई और दूसरा नंबर देगा तो यही भी करना है, तीसरा नंबर देगा तो यही भी करना है, कोई भी नंबर दे तो आपको सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है नंबर को, बाद में कि जितना स्टेटमेंट है सब वही रहेगा। आशा करते हैं आप समझे होंगे। दोस्तों समझे होंगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप पे तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और हम लोग अब बचा गया एक्सरसाइज 1.4, उसको ख़त्म करने के बाद 2021 से लेकर के 2000 अभी तक में जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया सभी का अध्याय 1 से उनका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।